नमस्कार दोस्तों लाल किताब के उपाय मैंने आपसे हर वीडियो में यही बात करी है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक प्लेनेट की पोजीशन देखकर किए जाते हैं। आपने एक उपाय सुना होगा, बहुत लोगों को रिकमेंड भी किया जाता है कि शनि का होता है सरसों का तेल और कच्ची मिट्टी होती है शुक्र की, और शनि और शुक्र को मिला दीजिए। आप शनि और शुक्र को मिलाया, आपके उच्च के केतु के रिजल्ट आ गए। आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम है, नौकरी की प्रॉब्लम है, आपकी अगर आपको वाइफ से संबंधों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, सभी प्रॉब्लम्स का, कोई कर्ज बढ़ गया है, आपको विदेश जाना है, सब चीज़ों की समस्या का सोल्यूशन सिर्फ एक इसी उपाय से हो जाएगा, ऐसा बहुत बार क्लेम किया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? अगर ऐसा ही संभव हो जाए और इतना ही आसान हो तो आप खुद सोचिए कि सरसों का तेल बहुत आसानी से उपलब्ध है, कच्ची मिट्टी की कमी नहीं है, हमारे कहीं पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आप दोनों को मिला दीजिए, शनि और शुक्र को मिलाया। लेकिन आप बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में आते हैं, 43 डेज क्या, लोगों ने 3-3, 4-4, 6-6 महीने से, क्योंकि उपाय आसान है, ज़्यादा पैसे कुछ लगने नहीं, एफर्ट कुछ लगना नहीं है। आपने क्या किया, आपने सरसों का तेल लिया, कच्ची मिट्टी पर डाला, उपाय करते चले गए। क्या रहा कि जो पोजीशन थी उससे भी नीचे आ गए, क्योंकि इस उपाय को करने का सही तरीका है। आज के वीडियो में आपसे बात कर रहा हूं, ये उपाय किन सिचुएशंस में किया जाता है, इसके लिए बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस है दोस्तों। ये उपाय ऐसा नहीं है कि आप इसे ब्लाइंडली कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस का लेना जरूरी है। जब आप ये उपाय इन चीजों को ध्यान रख के करेंगे तभी ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। और दोस्तों, ये ब्लैंक उपाय नहीं है। अगर आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कर्ज से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, केतु से संबंधित, बहुत लोग इसको इसलिए भी रिकमेंड कर देते हैं, केतु से संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको मेल चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके कमर के नीचे के रोग हैं, कुछ कमर दर्द है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, आप ये उपाय करें, देखिए आप क्या सोल्यूशन हो जाएगा हर चीज का। लोगों ने उपाय कर करके अपनी हालत खराब कर ली, लेकिन कोई उनको इसका रिलीफ नहीं मिला। तो दोस्तों, ये देखना पड़ता है कि किस सिचुएशन में कौन सा उपाय किस समय पर किया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब सबसे पहले बात करी जाए, ये उपाय है क्या। बेसिकली तो उपाय बहुत सिंपल है। मैं उपाय की पूरी तरीका भी आपसे आगे वीडियो में शेयर करूंगा। होता यह है कि लाल किताब में सभी वस्तुओं को किसी ना किसी प्लेनेट से रिलेट किया हुआ है। जैसे सरसों का तेल है, सरसों का तेल शनि से संबंधित है। कच्ची मिट्टी जो है वो शुक्र से संबंधित है। अब जब शनि के कहीं पर भी रिजल्ट्स खराब हो रहे हों तो ये रिकमेंड कर दिया जाता है कि शनि और शुक्र को मिला दीजिए, क्योंकि दोनों मित्र हैं, और शनि और शुक्र मिलाने से मसनूई केतु का निर्माण होगा। तो उससे आपकी शनि संबंधित समस्याएं सॉल्व हो गई, शुक्र संबंधी समस्याएं सॉल्व हो गई, और केतु की तो मसनूई, केतु उच्च का हो ही रहा है तो केतु की भी समस्याएं सॉल्व हो गई। और इन अ वे, क्योंकि राहु और केतु एजेंट है शनि के, तो राहु संबंधित समस्याएं भी सॉल्व हो गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, इसको स्पेसिफिक केसेस में किया जाता है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि शनि को, अगर शनि की सिचुएशन खराब हो रही है, किस वजह से खराब हो रही है, हम कौन सा उपाय करना चाहते हैं। कोई भी, अगर आप लाल किताब देखें, मान लीजिए शनि खाना नंबर 1 में है, 2 में है, 5 में है, 10 में है, 11 में है, तो हर सिचुएशन के लिए बहुत सारे उपाय लिखे गए हैं। लेकिन वो बहुत सारे उपाय ऐसे नहीं होते कि आप इनमें से कोई भी एक उपाय चूज कर लीजिए। वो उपाय अलग अलग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए होता है, और ये देखना पड़ता है कि हम किस पर्पस के लिए उपाय करना चाहते हैं। अब किया क्या जाता है, अब सही कॉन्सेप्ट क्या है, ये उपाय कब कब किया जाता है, कुछ सिचुएशंस में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो अगर शनि खाना नंबर 5 में हो या शनि हो खाना नंबर 11 में। अब शनि खाना नंबर 5 में होता है तो ये कहा जाता है कि औलाद संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें इंसान को आती रहती हैं। और आपने शायद सुना भी हो, शनि खाना नंबर 5 में लाल किताब में कहा जाता है बच्चे खाने वाला सांप। तो अगर केतु संबंधित, क्योंकि औलाद हम यहाँ मेल चाइल्ड से लेते हैं तो केतु इसीलिए डिनोट कर रहे हैं, तो अगर शनि खाना नंबर 5 में हो या शनि हो खाना नंबर 11 में और औलाद संबंधी दिक्कतें आ रही हो। अब केतु से सिर्फ हम औलाद नहीं देखते, केतु से हम ये भी देखते हैं कि आपके कमर से नीचे की कोई समस्याएं आ रही हैं,
जैसे रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम आ रही हो, आपको घुटनों से संबंधित समस्याएं आ रही हो, केतु से जॉइंट्स प्रॉब्लम भी देखी जाती है। अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं और शनि है खाना नंबर 5 में और या है खाना नंबर 11 में। और दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी चाहिए इसमें कि शनि खाना नंबर 5 और 11 में देखते ही आपने ये उपाय नहीं करना। आपको ये भी देखना है कि शुक्र कहां पर है, शुक्र की क्या पोजीशन है। अगर शुक्र की पोजीशन खराब है, जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, मान लीजिए शनि हो खाना नंबर 4 में, लोग तो ये इस पे भी रिकमेंड कर देते हैं आप सरसों का तेल उठाएं और जाकर आप शुक्र के साथ मिला दें। उससे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर शनि खाना नंबर 4 में है तो हम कहते हैं वो पानी में रहने वाला सांप है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता। इवन ये भी कहा जाता है कि उसमें जहर नहीं होता। तो शनि तो कहीं खराब कर ही नहीं रहे। अब ऐसे केसेस में अगर आपने शनि और शुक्र को मिला दिया और वो व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो गया, तो शनि के रिजल्ट्स तो पता नहीं, शुक्र के रिजल्ट्स और खराब हो जाएंगे और फिर विवाह में भी दिक्कतें आएंगी, विवाह के बाद भी दिक्कतें आएंगी, इवन प्रोजिनी में दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी। ऐसी हालत में यूजुअली जो उपाय सजेस्ट किया जाता है, अगर शनि आर्थिक दिक्कतें दे रहे हैं, खाना नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं, तो कुएं में दूध गिराना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। तो दोस्तों ब्लैंकली नहीं किया जाता ये उपाय। अब होता क्या है कि आपने कहीं पर भी पढ़ लिया या सुन लिया कि ये उपाय सभी समस्याओं का निवारण करता है। ऐसा कोई लाल किताब में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो सभी समस्याओं का निवारण कर दे, क्योंकि हर उपाय स्पेसिफिक प्रॉब्लम से होता है। आप मेडिसिन में भी जाएंगे, कोई भी डिजीज, आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो ऐसा थोड़े ना कहा जाता है कि ये मेडिसिन ले लीजिए, ये हर रोग की दवा है, क्योंकि उस केस के अंदर तो फिर आप किसी भी रोग के लिए वो ले लेंगे। वो ऐसी दवाई तो कोई भी नहीं होती, वो एक स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए हो सकती है। इसी तरह से अगर शनि खाना नंबर 5 में हो, शनि खाना नंबर 11 में हो, तो औलाद संबंधी दिक्कतें आपको आ रही हैं, बच्चों के साथ आपकी नहीं बन रही, तो ऐसे केसेस के अंदर ये उपाय किया जा सकता है। अभी मैं उपाय आपके साथ डिटेल में बात करूंगा किस तरह से करना है। पहले सिचुएशन समझ लीजिए, सैटर्न खाना नंबर 5 में हो, 11 में हो, और इसमें भी आपको देखना पड़ेगा शुक्र की पोजीशन क्या है। सपोज आप कहते हैं मुझे तो देखना आता नहीं है, तो बेस्ट रहता है कि आप जिस पे आपको ट्रस्ट हो आप वहां से कंसल्ट करके ये उपाय करें। अननेसेसरली अपने 43 डेज का उपाय होता है, और लोग तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने कर रहे हैं। 43 डेज किया, थोड़े दिन का गैप ले लिया, फिर 43 डेज करते चले जा रहे हैं, और इस तरह से अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं। और इस उपाय से ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला उनको, क्योंकि ये उपाय स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। तो ये मैंने आपसे बात करी। अब दूसरी सिचुएशन पे आ जाइए, सूर्य हो खाना नंबर 11 में, और कई बार हम सूर्य खाना नंबर 5 में भी हो और शनि से कहीं प्रभावित हो रहा हो तो भी हम ये उपाय सजेस्ट कर देते हैं। नॉर्मली ये उपाय तब सजेस्ट किया जाता है जब सूर्य हो खाना नंबर 11 में। क्यों? क्योंकि सूर्य खाना नंबर 11 में अगर होता है तो कहीं ना कहीं औलाद संबंधी दिक्कतें देखने में आती हैं, क्योंकि खाना नंबर 11 जो है वो शनि और बृहस्पति का जॉइंट हाउस माना जाता है, पक्का घर माना जाता है। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी आप जानते हैं कि खाना नंबर 11 में शनि की राशि आती है, तो वहां जब सूर्य होगा तो औलाद संबंधी दिक्कतें आने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि खाना नंबर 5 और 11 रिलेटेड माने जाते हैं। तो यहां पर भी कई बार सजेस्ट किया जाता है कि आप ये उपाय कर लें। अब इसके अलावा क्या सिचुएशंस हैं? अगर इसके अलावा केतु बहुत ज्यादा खराब हो रहा हो, और केतु के लिए भी स्पेसिफिक हाउसेस बता रहा हूं मैं आपको, केतु खाना नंबर 1 में हो या खाना नंबर 3 में हो, जहां पर वो उसका बहुत अच्छा फल नहीं माना जाता, और खाना नंबर 1 में भी बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन में उपाय करिएगा, अननेसेसरी उपाय मत करिएगा। या फिर मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, केतु कहीं खराब हो रहा है, औलाद संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, या जैसे मैंने पहले भी बात करी कमर से नीचे के रोग आ रहे हैं आपको, तो उसकी सिचुएशन में ये उपाय यूज किया जा सकता है कि हम शनि और शुक्र को मिला दें, ताकि उच्च का केतु निर्माण हो जाए और कुछ केतु से संबंधित समस्याएं कम हो जाएं। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब जैसे केतु खाना नंबर 3 में है तो राहु होता है खाना नंबर 9 में। ऐसी सिचुएशंस में जहां पर आपने कहीं आपका अब्रॉड जाने का मन है, आप अपनी कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं और वो चांसेस नहीं बन पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में भी कई बार रिकमेंड किया जाता है आप ये उपाय करें, ताकि उच्च का केतु हो जाए। उच्च का केतु होने से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अगर
राहु के लिए हम केतु का उपाय करते हैं। उच्च का केतु होगा तो राहु के रिजल्ट्स भी इंप्रूव होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि दशा राहु की चल रही होती है और राहु को हम इसलिए बहुत देखते हैं क्योंकि खाना नंबर 12 जो है वो राहु रूल करता है। तो जब भी एब्रॉड देखना हो तो हम राहु की पोजीशन जरूर देखते हैं। तो राहु इंप्रूव होगा तो आपके एब्रॉड जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उपाय किया जा सकता है। अब उपाय पर आता हूं। उपाय बहुत सिंपल है। अपने घर के आसपास कहीं पर भी कच्ची मिट्टी देख लीजिए, वहां पर जाइए, सरसों के तेल की शीशी ले जाइए, उसको ढक्कन में सरसों का तेल डालिए, पूर्व दिशा में देखते हुए ये जो तेल है ये आप कच्ची मिट्टी पर गिरा दीजिए। बस इतना सा उपाय है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे लिए घर के बाहर ऐसा संभव नहीं होता, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव यही होता है कि आप किसी थैली में या किसी गमले में मिट्टी इकट्ठी कर लें। कच्ची मिट्टी हो गई, आप उस पर पूर्व दिशा में देखते हुए आप उसके अंदर उस जो सरसों का तेल है वो गिरा दीजिए। और ये उपाय दोस्तों 43 डेज किया जाता है। उसके बाद बार बार ये उपाय करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर लाभ मिलना होगा और आपने सही सिचुएशन में करा है तो 43 डेज में मिल जाएगा। अदरवाइज अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट मत करिए, नहीं तो अदरवाइज आप उपाय करते चले जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दौरान आप कोई और उपाय नहीं करेंगे लाल किताब का, जब ये उपाय आप कर रहे होंगे, जैसा कि लाल किताब के उपायों में रूल भी होता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। आप अगर सही सिचुएशन में, और शुक्र की सिचुएशन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शुक्र की कंडीशन देख के करिए। अगर शुक्र बहुत ज्यादा खराब है आपकी कुंडली में और आपने ये उपाय किया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों स्पेसिफिक उपाय है, मैंने इसीलिए ये वीडियो आपके लिए शेयर किया कि ऐसे उपाय को मिसयूज ना किया जाए, गलत सिचुएशन में ना किया जाए, कहीं आपको प्लस की जगह माइनस ना हो जाए। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।